जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर दो ही लोग सबसे ज्यादा भड़के हुए हैं, एक सोनम वांगचुक खुद और एक दिल्ली में बैठे हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। जितना गुस्सा आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उनके बड़े बड़े नेता दिखा रहे हैं इस गिरफ्तारी को लेकर, जिस तरह विरोध कर रहे हैं, उतना भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है। ये हैरान करने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल अचानक से एक दिन के अंदर इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं सोनम वांगचुक को लेकर कि उनकी पूरी पार्टी इसमें टूट पड़ी है। अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, मोदी सरकार को कंस रावण से तुलना कर रहे हैं कि रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर मुसोलिनी का अंत हुआ था, इनकी तानाशाही का भी अंत होगा। क्यों? क्योंकि सोनम वांगचुक को हिंसा के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट में हिंसा के हालात बने, बगल में चीन है, कितनी ही सीमा रेखा है जो डिफाइंड नहीं है, सुरक्षा का मामला है पूरी तरह से। तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, उसमें जहां इनको बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए वहां ये लोग भड़के हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी बात कह दी। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक युवाओं की आशा है, युवाओं की उम्मीद है, उस उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए। अतिशी मर्लिना कह रही हैं कि पर्यावरण पर, युवाओं के लिए शिक्षा पर काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये तानाशाही है। सौरभ भारद्वाज तो मत पूछिए, सौरभ भारद्वाज ने तो सीधे सीधे एक्स पर ये पूछ लिया कि सोनम वांगचुक को लेकर क्या हमें दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए, बड़ा विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, और इसकी इन्होंने शुरुआत भी कर दी। एक रात के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर ये लोग जंतर मंतर पहुंच गए विरोध प्रदर्शन करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार की रात को ही जंतर मंतर पर जाकर सोनम वांगचुक के पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इनके सारे एक्स जो अकाउंट है, इनके सोनम वांगचुक के पक्ष में पोस्ट से भरे पड़े हैं। इतना एक्टिव क्यों हो गए? सौरभ भारद्वाज क्यों चाहते हैं कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो? क्या लद्दाख के बाद दिल्ली जलाने का इरादा है? आखिर क्या वजह है, क्या कनेक्शन है सोनम वांगचुक और अरविंद केजरीवाल के बीच में? आप देखिए कि कांग्रेस विरोध कर रही है, सोनम वांगचुक की बात कर रही है, लेकिन वो बात कर रही है लद्दाख के जरिए कि लद्दाख में जो मांग हो रही है वो मांग पूरी करनी चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक के एफसीआरए लाइसेंस, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने इस तरह से विरोध नहीं किया। ममता बनर्जी वो सीधे सीधे खिलाफ रहती है मोदी सरकार के, लेकिन इसको लेकर नहीं बोली। संजय राउत जैसे एक नेता है, वो तो हर बात पे बोलते हैं, लेकिन सिर्फ बोला, मैदान में नहीं उतरे हैं। अखिलेश यादव, उन्होंने नहीं बोला, बोल भी देंगे तो मात्र बयान ही होगा। लेकिन मैदान में कौन उतरा है? अरविंद केजरीवाल। भारत की इतनी पार्टियों में से सबसे ज्यादा परेशानी केजरीवाल को हो रही है। क्या कनेक्शन है उनका, क्या जुड़ाव है उनका सोनम वांगचुक पर? क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि ये मोदी विरोध में नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कोई और भी वजह है। इतना एक्टिव कोई नहीं होता है लद्दाख के एक आदमी के लिए जिसका कोई संबंध नहीं रहा आम आदमी पार्टी से। ऐसा लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। सोनम वांगचुक आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन यहां बात तो कुछ और है। यहां कनेक्शन जो है वो सोनम वांगचुक और केजरीवाल के करियर में नजर आता है कि इनकी शुरुआत, इनके तरीके, इन्होंने जहां से सफलता पाई वो सब के तार एक ही जगह से जुड़ते हुए मिलते हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल भी एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं जैसे सोनम वांगचुक नाच रहे थे कि सोनम वांगचुक का भारत में विरोध हो, उनकी गिरफ्तारी का भारत में विरोध हो? इसके लिए क्या चाबी भर दी गई है? जहां से पैसा मिला है, जहां से फंड आया करता था, ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक करियर भी वैसे ही बड़ा है जैसे सोनम वांगचुक का बड़ा है। सोनम वांगचुक कैसे इतना उनका नाम हो गया? कैसे वो एक एक्टिविस्ट से, छोटे मोटे एक्टिविस्ट से एक राजनेता की राह पर चल पड़े? देखिए, सोनम वांगचुक राजनीति से ऐसा नहीं है पूरी तरह छूते रहे हैं। पहले कांग्रेस से समितियों में, कांग्रेस की सरकार में कुछ कुछ समितियों में काम करते रहे, शिक्षा से जुड़ी हुई, पर्यावरण से जुड़ी हुई। उनके पिता भी जुड़े रहे थे कांग्रेस से, लेकिन वो बस एक सामाजिक कार्यकर्ता, विशेषज्ञ के तौर पर साथ में जुड़े हुए थे, और इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी भूमिका थी नहीं। बहुत लोग जानते भी नहीं थे। 3 इडियट्स फिल्म से थोड़ी चर्चा हुई, फुंगसुक वांगडू के किरदार को उनसे मिलता जुलता बताया गया, उसी से प्रेरित बताया गया। लेकिन देखिए, 2018 में सोनम वांगचुक को मैक्से से मिलता है।
मैग्सेसे, जो कि फोर्ड फाउंडेशन देती है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड फाउंडेशन बहुत से ऐसे कामों में यहाँ पाई गई है, ऐसे संगठनों को पैसा देते हुए पाई गई है जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनडायरेक्टली फोर्ड फाउंडेशन से कहीं जाता है, फिर वहां से उन संगठनों को जाता है। फोर्ड फाउंडेशन का इसमें बहुत हाथ रहा है, लेकिन फोर्ड फाउंडेशन से मैग्सेसे इन्हें मिलता है। इन्हें मिला, केजरीवाल को भी मिला था मैग्सेसे फोर्ड फाउंडेशन को, और भी यहाँ के कई एक्टिविस्टों और पत्रकारों को भारत में मिल चुका है जो सीधे सीधे एंटी मोदी, एंटी मीडिया काम करते हैं, एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इन्हें जब 2018 में मैग्सेसे मिलता है, सोनम वांगचुक को, तो फिर इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। इनके एनजीओ बन जाते हैं। एनजीओ बनते हैं तो विदेशों से फंड आता है, और तभी भारत में 2019 में धारा 370 हट जाती है, और लद्दाख की एक बहुत पुरानी मांग, 60 सालों से चल रही मांग कि हमें यूटी बनाया जाए, हमें ये मुस्लिम बहुल जम्मू कश्मीर से अलग किया जाए, वो मांग पूरी होती है और इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ये जो आज राज्य की मांग कर रहे हैं, ये राज्य की मांग तो कभी थी ही नहीं। 1955 से मांगा जा रहा है कि लद्दाख को अलग किया जाए। 60 सालों की मांग है ये। कांग्रेस की सरकार में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये लोग वादा करते रहे इस बात का, लेकिन इन्होंने कभी इस वादे को पूरा नहीं किया। ये वादा पूरा हुआ जब आई पीएम मोदी सरकार। 2019 में 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर में भी बदलाव हुए और इसको 2 हिस्सों में किया गया, लद्दाख को यूटी बनाया गया, जिसकी बहुत सराहना हुई, वहां के नेताओं ने भी सराहना की। लेकिन यहीं से सोनम वांगचुक की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि यूटी बन सकता है तो राज्य भी बन सकता है, क्यों ना पूर्ण राज्य का दर्जा मांगा जाए, और राज्य बन जाएगा तो मुख्यमंत्री भी चाहिए होगा, और मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता हूं। और यहां से एक पूरी कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है कि जो मांग यूटी की थी और अभी अभी पूरी हुई है, उसे बदल दिया गया पूर्ण राज्य में। इतना हंगामा तो जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है, जो कि पहले एक पूर्ण राज्य था, लेकिन यहाँ इतना बड़ा हंगामा हो गया। फिर ये धीरे धीरे सुलझाया गया, संगठनों को एक्टिव किया गया, लोगों को भड़काया गया, पूर्ण राज्य की मांग की गई। ये कहा गया कि इससे क्या फायदा होगा, अभी क्या दिक्कत हो रही है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सबके सामने है। और सोनम वांगचुक किस तरह से विदेशी फंड ले रहे थे, किस तरह से अपने खाते छुपा रहे थे, करोड़ों की हेराफेरी की बात सामने आ रही है, वो सब अभी तो जांच में और ज्यादा सामने आएगा। अब यही पैटर्न है केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल आईआरएस थे, सरकारी काम करते थे, अधिकारी थे, उसी में काम करते हुए इन्होंने हायर एजुकेशन लीव ली, 1 साल के लिए गए, विदेशों में पढ़कर आए, वहां किन किन से मिलकर आए कि आते ही इन्होंने नौकरी छोड़ दी और पीसीआरए करके एक फाउंडेशन बनाया, पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के तहत इन्होंने कुछ सामाजिक समस्याओं पर काम किया। उसके बाद इनको भी मैग्सेसे दे दिया गया। 2006 में ये फाउंडेशन बना था, फिर इन्हें मैग्सेसे मिला, फिर इन्होंने एक एनजीओ बना दिया, परिवर्तन एनजीओ, फिर एक कबीर एनजीओ भी बना। और इन एनजीओ को एफसीआरए लाइसेंस नहीं था, लेकिन इन्हें फिर भी विदेशों से पैसा मिला, क्योंकि कांग्रेस सरकार में गृह मंत्रालय ने इनको एक जो स्पेशल प्रोविजन के तहत मंजूरी दे दी। अब कांग्रेस की सरकार ये इनके दबाव में तो रही है, लेफ्टिस्टों के दबाव में, ये सोशल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी के दबाव में आज भी है, पहले भी रही है। भले ही कांग्रेस के लिए ही परेशानी पैदा की, लेकिन कांग्रेस में इनकी लॉबी मजबूत है, तो केजरीवाल को उसका फायदा मिला और इन्हें विदेशों से फंड मिला। इसके बाद इन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जन लोकपाल, जन लोकपाल। ये भी एक मुद्दा उठा के लाए। दिल्ली में क्या मुद्दा लाएंगे? दिल्ली में पूर्ण राज्य के दर्जे पर तो हंगामा हो नहीं सकता, क्योंकि सालों साल से यूटी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने एक जल लोकपाल, भ्रष्टाचार का मुद्दा चुना। कांग्रेस पहले ही बदनाम थी उन दिनों, शीला दीक्षित की सरकार को एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही थी, तो इनका मुद्दा चल पड़ा। सारे के सारे, योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, सब इन्हीं के साथ थे। बाद में साइड कर दिया इन्होंने प्रशांत भूषण वगैरह को, लेकिन इन्हीं के बूते केजरीवाल बढ़े और फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, मुख्यमंत्री बन गए। अब यही पैटर्न ये रहा इनका भी, सब विदेशी फंड से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये कोई लिंक है कि जिस जहां से सोनम वांगड़ू को पैसा मिल रहा था, फंड मिल रहा था, क्या केजरीवाल भी कभी उन संपर्कों में रहे थे? क्या केजरीवाल पर भी वहां का दबाव है कि चाबी भरी गई और केजरीवाल इधर नाचने लगे और सोनम वांगचुक करके विरोध प्रदर्शन करने लगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सिर्फ इनकी पार्टी ही सबसे ज्यादा भड़क रही है, सबसे ज्यादा विरोध कर रही है, जंतर मंतर पहुंच गए हैं। आखिर क्यों? देखिए, सोनम वांगचुक जो कर रहे हैं, जो वहां पर इन्होंने लद्दाख में स्थिति बनाई है, लद्दाख बहुत ही संवेदनशील इलाका है, चीन से जुड़ा हुआ है।
और बॉर्डर इलाका है, तो वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा तो दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्ण राज्य के दर्जे में बहुत सारे ऐसे अधिकार मिलते हैं, पुलिस, जमीन, तो इसमें जिसमें अगर मनमानी हो जाएगी तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। अगर उसमें कहीं सेंध लग गई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तो पूरे देश के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको यूटी ही बनाए रखना जरूरी है, और इसी की मांग भी की जा रही थी कि यूटी ही बनाए। लेकिन अब ऐसे संवेदनशील जगह पर विरोध प्रदर्शन होते हैं, हिंसा होती है, आग जला दी जाती है, सुरक्षा बलों पर हमला होता है, ऑफिस जला दिए जाते हैं, सेक्रेटेरिएट जला दिया जाता है। तो ऐसी जगह पर अगर हिंसा हो रही है और वहां पर सोनम वांगचुक का उससे नाम आ रहा है, तो सारे दलों को एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, और रख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, सोनम वांगचुक के समर्थन में सब झंडा लेकर नहीं निकले हैं। एक बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसमें एक तरफा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब एक भ्रष्टाचार के मामले होते हैं तो उसमें ठीक है, ईडी की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई, आप एक रुख ले लें, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा होता है, उसमें संभल कर चलना होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस लाइन को भूल गए हैं। वो पूरी तरह से ये दिखा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, बदले की कार्रवाई हो रही है, सोनम वांगचुक को पूरी तरह से गायब करना चाहते हैं, जबरदस्ती उनके खिलाफ गलत आरोप लगाए गए हैं। यानी कि जो हिंसा हुई, जो आगजनी हुई, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, वो सब है ही नहीं। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उसके क्या, उसकी जांच की आप बात नहीं करेंगे। सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को क्या आप नजरअंदाज करेंगे? लेकिन अरविंद केजरीवाल ये बैलेंस अप्रोच नहीं अपना रहे हैं। वो जरूर मोटिवेटेड है किसी बात से, कोई तो वजह है कि वो सोनम वांगचुक के समर्थन में इस तरह उतर आए हैं। इस तरह से अभी तक वो किसी के समर्थन में नहीं उतरे हैं जिस तरह से सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे हैं। आप देखिए, ये तो मामला आगे जाएगा तो समझ आएगा। और साथ ही सोनम वांगचुक के किन किन से कनेक्शन है, कहां से फंड आता था, क्या विरोधी देशों से, दुश्मन देशों से भी कोई फंड आता था, या क्या कॉन्स्पिरेसी है, ये बात धीरे धीरे जांच में सामने आएगी। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा जो एनएसए लगाया जाता है वो उसी को लेकर लगाया जाता है, और अभी जांच होने तक वो हिरासत में ही रहने वाले हैं, और लद्दाख की स्थितियां फिलहाल सामान्य है। और अगर आगे कोई भी इस तरह की हरकत होती है तो फिर गृह मंत्रालय, अमित शाह उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।